नमस्कार, आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बार बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोन सीजन की शुरुआत होते ही मौसमी सिस्टम सक्रिय हुआ और इस समय जो सिस्टम की इंटेंसिटी है वो डीप डिप्रेशन में है और किस इंटेंसिटी में आने वाले समय में रहेगा, आशंका लोग जता रहे हैं कि साइक्लोन स्टॉर्म भी बन सकता है, लेकिन ऐसी आशंका फिलहाल नहीं है क्योंकि अब ये सिस्टम डीप डिप्रेशन कोस्टल रीजन्स के काफ़ी करीब पहुंच चुका है, इसलिए साइक्लोन की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है। वर्तमान समय में अगर आप इसकी इंटेंसिटी देखें तो आज इस समय दोपहर के 12:30 बजे के इस समय आसपास की बात अगर हम करें, दोपहर के 12:30 बजे तक ये डीप डिप्रेशन डेवलप हुआ था और उसके बाद 5 मार्च को शाम 5:30 बजे की अगर हम स्थिति देखें तब भी ये रहेगा डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में और 30 नॉट्स की स्पीड की हवाएं, लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं इस सिस्टम के आसपास चल रही हैं और ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है उत्तर पश्चिमी दिशा में। और अब आज शाम के बाद से ये आगे रिकर्व होगा और अनुमान ये है कि तंजावुर की तरफ पहुंचेगा, लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी इसकी नहीं रहेगी। और कल सुबह यानी कि 6 मार्च की सुबह के समय 5:30 बजे अगर हम देखें तब भी ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये कोस्ट के करीब पहुंचना शुरू होगा इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो कमज़ोर होने लगेगी और 6 मार्च की दोपहर के आसपास आते आते और साथ ही साथ 6 मार्च की शाम के पहले ये सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और डिप्रेशन बन जाएगा और लैंडफॉल करने से पहले या हिट करने से पहले ये और ज़्यादा इंटेंसिटी लूज़ कर जाएगा। तो फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की आशंका या संभावनाएं इस समय नहीं है। संभवतः समुद्र की सतह का तापमान अभी इसके अनुकूल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ एक कदम पीछे है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म से और इसी वजह से जब इंटेंसिफाई नहीं होगा तो इसका जो आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो भी कम है। तो जो पुदुचेरी और पंबन के बीच का रीजन है तमिलनाडु का, इन भागों के लिए ये निश्चित रूप से थोड़ा सा थ्रेट बना रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं होगी क्योंकि लैंडफॉल करने से पहले या तटों के करीब आने से पहले काफ़ी कमज़ोर हो चुका होगा। और इन स्थितियों के बीच में आज और कल कैसी संभावना रहेगी आइए जानते हैं। अगर हम देखें तो अगले 2 दिन की बात कर रहे हैं, आज यानी 5 मार्च और कल 6 मार्च की। 6 मार्च को ये काफ़ी करीब पहुंच रहा होगा और उस दौरान काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। इसके बावजूद निश्चित रूप से कोस्टल पार्ट में तमिलनाडु के, हालांकि जिस तरह का प्रोजेक्शन है, जिस तरह का ये लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हवाएं निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहुंच रही हैं, उससे ये आशंका थी कि कोस्टल तमिलनाडु के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो मॉडल प्रोजेक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सटीक होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही थी कि जो प्रोजेक्शन है इसका कि पूरा का पूरा रीजन प्रभावित हो रहा है, इसके बावजूद बारिश नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अनुमान ये लगाया गया कि थोड़ा बहुत बारिश तो हो ही सकती है। अभी फिलहाल कोस्टल पार्ट से प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर रायलसीमा समेत उत्तरी दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु के भागों में आज भी और कल भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इंटीरियर पार्ट्स में भी थोड़ा असर आपको कल से दिखाई देना शुरू हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फिलहाल इसकी नहीं है, बहुत ज़्यादा असर ये नहीं डालेगा। हालांकि सिस्टम के जब लैंडफॉल यानी ज़मीनी भागों पर आने के बाद जिस तरह की सिचुएशन अरब सागर और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में बन रही है, इसके अलावा उत्तर भारत में एक के बाद एक WD दस्तक दे रहे हैं, तो इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से अनुमान यह है कि 7 मार्च से सेंट्रल इंडिया में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, इसके साथ साथ गुजरात पर भी बारिश आने वाली है आने वाले दिनों में 7 और 8 मार्च के बाद से, और इसी दौरान मध्य प्रदेश का रीजन भी प्रभावित होगा। तो पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है MP, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का हिस्सा, गोवा और गुजरात का ये रीजन, इन भागों में बारिश आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगले बुलेटिन में मैं ज़रूर अपडेट करूंगा, बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। उत्तरी इलाकों में देखें तो जो WD समय है इसका असर पहाड़ों पर है, प्लेन्स में फिलहाल नहीं है, प्लेन्स में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 8 मार्च को एक नया WD उत्तर भारत में फिर पहुंचेगा। तो अभी फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट WD का उत्तर भारत के लिए ख़त्म नहीं हुआ है। सीज़न भले ही चेंज हो चुका है, सीज़न में काफ़ी बदलाव आ चुका है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुके हैं और वो निरंतर बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के भागों में अरुणाचल पर लगातार बादल आते जाते रहेंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान होती रहेंगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।